तिलक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना सकल मैल धुल जाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अरविंद गुरुजी एजुकेशन में। एक बार एक राजा ने निर्णय लिया कि वो अपने राज्य के 100 अंधे लोगों को प्रतिदिन खीर खिलाया करेगा। कई दिन तक ये कार्यक्रम चलता रहा। एक दिन दूध में एक सांप ने मुंह डाल दिया और उसमें अपना जहर छोड़ दिया। अब उसी दूध से खीर बनी और 100 के 100 अंधे लोग मर गए। अब राजा को इस बात का बहुत दुख हुआ और उसको लगा कि मुझे 100 लोगों की हत्या का पाप लगेगा। तो उसने प्रायश्चित के लिए जंगल जाने का निर्णय ले लिया। मैं जंगल में जाके तपस्या करूंगा, भक्ति करूंगा, भगवान से माफी मांगूंगा। और वो अपना राजपाट छोड़कर सामान्य कपड़ों में जंगल के लिए निकल पड़ा। रास्ते में रात हो गई तो एक गांव में चौपाल लगी हुई थी। वहां उसने उन चौपाल में बैठे लोगों से पूछा कि गांव में कोई भक्त आदमी है क्या, जिसके घर में केवल भक्ति ही होती हो? मैं वहां रुकना चाहता हूं रात भर। तो चौपाल के लोगों ने बताया कि हाँ, गांव में 2 भाई बहन हैं, वो दिन भर पूजा पाठ करते रहते। तो राजा उनके घर गया और उसे बताया कि मुझे रात भर यहाँ रुकना है, सुबह मैं चला जाऊंगा। तो उन दोनों लोगों ने, भाई बहन ने, दोनों ने उनको रोक लिया अपने घर। अब वो लड़की सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय के पहले पूजा पाठ समाप्त कर लिया करती थी। उसके बाद नाश्ता बनाती थी। लेकिन उस दिन वो काफी देर तक पूजा करती रही और देर से जब पूजा से उठी तो उसका भाई बोला कि रोज तो तुम जल्दी उठ जाती थी पूजा से, आज देर से उठी हो। एक बाहर से आदमी जो जा रहा था, उसको वो रुका हुआ है, उसको नाश्ता करके दूर जाना है कहीं, तो आज जल्दी उठना चाहिए। तो उसने बताया, भैया आज धर्मराज के यहाँ एक पंचायत चल रही थी। एक कोई राजा था जिसके खीर खिलाने से उसमें सांप ने जहर छोड़ दिया था। उस खीर खाने से 100 अंधे लोग मर गए। तो वहां ये निर्णय हो रहा था कि पाप राजा को लगे, कि सांप को लगे, कि रसोइये को लगे, क्योंकि रसोइये की भी गलती हो सकती थी कि उसने ढका नहीं दूध। तो राजा को लगा कि यार ये तो मेरी बात हो रही। तो उसको बड़ा दिलचस्पी आई इस बात पे। तो उसने पूछा कि आखिर पाप किस पर निर्धारित किया गया? तो उस लड़की ने बताया, अभी निर्णय हो नहीं पाया। अब राजा को लगा ये निर्णय जान ले तो मेरे मन का बोझ हल्का हो जाए। तो उसने पूछा, क्या मैं एक दिन और रुक सकता हूं तुम्हारे यहाँ? तो दोनों ने कहा, बिल्कुल रुक जाइए आप। अब पंचायत में ये बात अगले दिन होने लगी कि एक व्यक्ति जो गांव में आया था वो बता रहा था कि किसी भक्त के यहाँ रुकना है, लेकिन वो नाटकी था। क्योंकि जैसे वो उस घर में रुका तो उसने युवा लड़की देखी तो उसकी नीयत बदल गई होगी। तभी वो रात में आज सुबह नहीं गया और अगली रात फिर रुकना चाहता। अब अगले दिन वो लड़की को लेकर भाग जाएगा, ऐसा ही कुछ होगा। अब सब लोग यही बातें करने लगे। लेकिन अगले दिन जब वो लड़की सुबह पूजा पाठ करके बिल्कुल समय से उठ गई तो राजा ने पूछा, बेटी आज जो निर्णय होना था धर्मराज के यहाँ, तो क्या निर्णय निकला? उसमें दोष किस पर मढ़ा गया? कौन दोषी सिद्ध हुआ? तो उस लड़की ने कहा कि पूरा पाप तो पंचायत के बैठे लोगों ने ले लिया। उसने कहा, ऐसा कैसे? क्यों? तो लड़की ने बताया, क्योंकि वो लोग उस राजा की सुबह से निंदा करते रहे। हो सकता है राजा की भी गलती निकाली जाती, लेकिन ज्यादा निंदा करने की वजह से उन पंचायत के लोगों को ही दोषी मान लिया गया। कहने का मतलब ये है, कहानी का आशय ये है कि जब हम आप किसी की निंदा करने लगते हैं तो उस पापी व्यक्ति का भी पाप अपने सर पर ढोते हैं और उसके कर्म का फल भी खुद ही भोगते हैं। तो हमें निंदा से सदैव बचना है। नमस्कार।